दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट के जरिए एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की जाए जिसके ऊपर जो ब्याज की राशि है वो हर महीने आपको सेविंग अकाउंट में मिलती रहे? तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही होगी। आरबीआई ने एक बार फिर से रेपो रेट्स को कम किया है, जिसके चलते ऑलमोस्ट सभी बैंकों में ब्याज दरों में कटौती देखने को मिल रही है। सो आज हम बात करेंगे इंडियन बैंक या हम कह लें इलाहाबाद बैंक के बारे में। इलाहाबाद बैंक या इंडियन बैंक में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेंगे वो क्या होंगे, और उन ब्याज दरों के हिसाब से अगर आप मंथली इंटरेस्ट पेड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप किस तरह से कितनी राशि के ऊपर कितनी ब्याज की राशि हर महीने अपने अकाउंट में पा सकते हैं। टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने इंडियन बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। दोस्तों, मैंने आपको बताया जैसे आरबीआई ने रेपो रेट्स को कम किया है, जिसके चलते ब्याज दरों में ऑलमोस्ट सभी बैंकों की ओर से कटौती शुरू हो चुकी है। अगर हम बात करें इंडियन बैंक की, तो सबसे पहले मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर ही आपको लेकर चलता हूं। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं अगर हम बात करें इंडियन बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो 1/11/2025 यानी 1 नवंबर 2025 से बदलाव किए गए हैं। रेपो रेट्स जो बदले गए थे 5 दिसंबर 2025 इसी महीने को बदले गए थे। इसका मतलब है अभी तक इंडियन बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट दोबारा रिवाइज नहीं किए गए। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहे हैं वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम जर्नल की बात करेंगे। 7 से 14 दिनों के लिए 2.80%, 15 से 29 दिनों के लिए आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी? 2.80%। 30 से 45 दिनों के लिए 3.00%। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सीनियर सिटीजन के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.50% एक्स्ट्रा एप्लीकेबल रहते हैं। तो देखिए, नीचे आने के बाद अगर हम बात करें कम से कम 90 दिनों के लिए, 3 महीने तक के लिए, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे जो जर्नल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने हैं जी? 3.25%। आगे बढ़ते हुए कम से कम 180 दिनों के लिए, लगभग 6 महीने के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडियन बैंक में, तो आप देख पाएंगे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने मिलेंगे? 3.85%। आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम बात करेंगे 9 महीनों से लेकर कम से कम 1 साल के लिए, तो आप देख पाएंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जर्नल पे वो कितने हैं जी? 4.75%। अगर दोस्तों हम बात करें 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट की, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो 1 साल की एफडी करवाना प्रेफर करते हैं, तो आप देख पाएंगे 1 साल की एफडी के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं वो कितने हैं जी? 6.10% जर्नल पे। बाकी दोस्तों, आपको स्पेशल एफडी प्लान भी ऑफर किए जा रहे हैं इंडियन बैंक में। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे 444 डे स्पेशल एफडी प्लान। 1 नवंबर से पहले आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते थे जर्नल पे 6.70% थे, लेकिन उसके बाद 6.60% किए गए हैं। 555 दिनों के लिए जो फिक्स डिपॉजिट है, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे जर्नल पे 6.50% है। सीनियर सिटीजन्स पे मैंने आपको पहले भी बताया 0.50% एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 7.00% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सीनियर सिटीजन्स के ऊपर मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, अगर हम बात करें 2 साल से लेकर 3 साल से कम के लिए, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं 6.30% है जी। 3 साल से लेकर 5 साल से कम के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जर्नल पे वो कितने हैं? 6.25%। 5 सालों के लिए अगर हम बात करें, तो आप देख पाएंगे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी? 6.00% जर्नल पे, यानी कि सीनियर सिटीजन्स पे कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएंगे? 6.50%। तो दोस्तों, अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जान लिए, तो मैं क्या करूंगा, सीधा ही आपको कैलकुलेटर के ऊपर लेकर चलूंगा और आपको कैलकुलेशन के जरिए दिखाऊंगा कि किस तरह से आप मंथली इंटरेस्ट पेयर स्कीम के जरिए फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाकर हर महीने ब्याज की राशि हासिल कर पाएंगे। तो मैं सीधा कैलकुलेटर ओपन करता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेटर को ओपन किया है। दोस्तों, अगर आप चाहेंगे तो मैं इस कैलकुलेटर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समय समय के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिवाइज किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 5 सालों के लिए, तो देखिए आप देख पाएंगे अगर आप 5 सालों के लिए मात्र 50,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, तो आप देख पाएंगे जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूं तो आपको 250 रुपए ब्याज की राशि देखने को मिल रही है, यानी कि अगले 5 सालों तक आपको हर महीने 250 रुपए जो हैं
वो मिलते रहेंगे 50,000 के ऊपर इंडियन बैंक या हम कह ले इलाहाबाद बैंक में। सीनियर सिटीजन पे 6.50% के हिसाब से आपको जो है 270 रुपए हर महीने मिलते रहेंगे। सो आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं कम से कम 1 लाख रुपए की, तो आप देख पाएंगे 1 लाख के ऊपर सबसे पहले जर्नल पे 6.00% के हिसाब से 5 सालों के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हर महीने 500 रुपए की जो राशि है ब्याज की वो मिलती रहेगी। और अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन की 6.50% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे सीनियर सिटीजन्स पे आपको 541 रुपए जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिलते रहेंगे। सो आगे दोस्तों हम बात करेंगे कम से कम 3 लाख रुपए की। तो मैंने 3 लाख रुपए फिल किए हैं, तो आप देख पाएंगे 3 लाख के ऊपर सबसे पहले जर्नल पे 6.0% के हिसाब से इंडियन बैंक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मंथली इंटरेस्ट पे और स्कीम के जरिए, तो आपको हर महीने कितनी ब्याज की राशि मिलेगी? 1,500 रुपए यानी 1,500 रुपए हर महीने मिलते रहेंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं 6.50% के हिसाब से 5 सालों के लिए, तो आपको 1,625 रुपए मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए दोस्तों मैं बात करता हूं 5 लाख रुपए की। तो देखिए मैंने 5 लाख रुपए फिल किए हैं जी। सबसे पहले जर्नल पे 6.0% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 5 सालों के लिए आपको 2,500 रुपए यानी 2,500 रुपए मंथली इंटरेस्ट के रूप में हर महीने मिलते रहेंगे। 6.50% के हिसाब से 5 लाख के ऊपर 5 सालों के लिए आपको 2,708 रुपए जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिलते रहेंगे इंडियन बैंक में या हम कह लें इलाहाबाद बैंक में। सो आगे बढ़ते हुए दोस्तों मैं बात करूंगा कम से कम 8 लाख रुपए की। तो देखिए मैंने 8 लाख रुपए फिल किए हैं 6.0% के हिसाब से जर्नल पे 5 सालों के लिए। आप देख पाएंगे आपको 4,000 रुपए जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिलते रहेंगे। और अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की 6.50% के हिसाब से 8 लाख रुपए के लिए, तो आप देख पाएंगे 4,333 रुपए जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। सो देखिए दोस्तों आगे हम बात करेंगे 12 लाख रुपए के लिए। अगर आप बल्क में पैसा लगा देते हैं 12 लाख रुपए 6.0% के हिसाब से 5 सालों के लिए आपको 6,000 रुपए मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं 6.50% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे, तो 6,500 रुपए आपको मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। सो 15 लाख रुपए की अगर हम बात करें 6.0% के हिसाब से 5 सालों के लिए, 7,500 रुपए यानी 7,500 रुपए आपको मिल जाएंगे 6.50% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे। 15 लाख के ऊपर 8,125 रुपए मिल जाएंगे। सो फाइनली हम बात करेंगे 20 लाख रुपए की। सो दोस्तों अगर आप इंडियन बैंक या हम कह लें इलाहाबाद बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं 20 लाख रुपए की 5 सालों के लिए, तो आप देख पाएंगे मंथली इंटरेस्ट के रूप में आपको 10,000 रुपए हर महीने मिलते रहेंगे। जनरल पे सीनियर सिटीजन्स पे आपको जो है वो आप देख पाएंगे 10,833 रुपए जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। सो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आज हमने जान लिया कि अगर आप इंडियन बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको दिसंबर महीने में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेंगे वो क्या होंगे, और उन ब्याज दरों के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मंथली इंटरेस्ट पेड स्कीम के जरिए, तो आप कितने पैसे के ऊपर कितनी ब्याज की राशि हासिल कर पाएंगे। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।